हेलो, मैं पायल दुआ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। वो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, भोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से। मैं आप लोगों को यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। इंडिया में बताया जा रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है, बट एग्जैक्टली अभी तक इवैक्यूएशन सिर्फ उन बच्चों का हुआ है जो कि बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी पर है, जो कि ईजी था कवर अप करना वो एरिया। बट हम लोग जैसे कि कीव एंड खारकीव ईस्टर्न पार्ट में जो रहते हैं, जो कि हाई अलर्ट एरियाज हैं, वहाँ तक अभी तक कोई इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर यही बात हम करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी से बार बार एडवाइजरी निकल रही है कि स्टे एट होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। और रही बात, अगर हम लोग एम्बेसी पर कॉल कर रहे हैं तो वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, ऐसे निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू, वैसे निकल सकते हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। और अगर कहें कि जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी जान का रिस्क लगा के जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन लोगों को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही। इवन एम्बेसी ने बोला था कि वो हेल्प करेगी, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? दे आर स्टैंडिंग देयर विद नो वाटर एंड फूड एंड पेंटिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया एट -5 to -10 डिग्री टेम्परेचर। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? एंड वो लोग इतने दिन से वहाँ पर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके अरेंजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी से मेरी बस यही एक चीज़ है कि वो हेल्प करें हम लोगों की। हेलो, मैं पायल दुआ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। वो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, भोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से। मैं आप लोगों को यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। इंडिया में बताया जा रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है, बट एग्जैक्टली अभी तक इवैक्यूएशन सिर्फ उन बच्चों का हुआ है जो कि बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी पर है, जो कि ईजी था कवर अप करना वो एरिया। बट हम लोग जैसे कि कीव एंड खारकीव ईस्टर्न पार्ट में जो रहते हैं, जो कि हाई अलर्ट एरियाज हैं, वहाँ तक अभी तक कोई इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर यही बात हम करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी से बार बार एडवाइजरी निकल रही है कि स्टे एट होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। और रही बात, अगर हम लोग एम्बेसी पर कॉल कर रहे हैं तो वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, ऐसे निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू, वैसे निकल सकते हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। और अगर कहें कि जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी जान का रिस्क लगा के जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन लोगों को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही। इवन एम्बेसी ने बोला था कि वो हेल्प करेगी, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? दे आर स्टैंडिंग देयर विद नो वाटर एंड फूड एंड पेंटिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया एट -5 to -10 डिग्री टेम्परेचर। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? एंड वो लोग इतने दिन से वहाँ पर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके अरेंजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी से मेरी बस यही एक चीज़ है कि वो हेल्प करें हम लोगों की। हेलो, मैं पायल दुआ। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। वो यहाँ पर मेडिकल स्टूडेंट हूँ, भोगोमलेस नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी कीव से। मैं आप लोगों को यहाँ की एग्जैक्ट सिचुएशन के बारे में बताना चाहती हूँ। इंडिया में बताया जा रहा है कि इवैक्यूएशन स्टार्ट हो चुका है, बट एग्जैक्टली अभी तक इवैक्यूएशन सिर्फ उन बच्चों का हुआ है जो कि बॉर्डर से 1 घंटे की दूरी पर है, जो कि ईजी था कवर अप करना वो एरिया। बट हम लोग जैसे कि कीव एंड खारकीव ईस्टर्न पार्ट में जो रहते हैं, जो कि हाई अलर्ट एरियाज हैं, वहाँ तक अभी तक कोई इवैक्यूएशन स्टार्ट नहीं हुई है। और अगर यही बात हम करें एम्बेसी की, तो एम्बेसी से बार बार एडवाइजरी निकल रही है कि स्टे एट होम, स्टे स्ट्रॉन्ग। और रही बात, अगर हम लोग एम्बेसी पर कॉल कर रहे हैं तो वो ये चीज़ भी बोल रहे हैं कि आप निकल सकते हैं तो निकल जाइए, ऐसे निकल सकते हैं ट्रेन के थ्रू, वैसे निकल सकते हैं। तो वो डबल स्टैंडर्ड बातें कर रहे हैं। और अगर कहें कि जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, अपनी जान का रिस्क लगा के जो बच्चे वहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन लोगों को कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी जा रही। इवन एम्बेसी ने बोला था कि वो हेल्प करेगी, बट व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? दे आर स्टैंडिंग देयर विद नो वाटर एंड फूड एंड पेंटिंग बिकॉज ऑफ हाइपोथर्मिया एट -5 to -10 डिग्री टेम्परेचर। व्हाट काइंड ऑफ हेल्प इज दिस? एंड वो लोग इतने दिन से वहाँ पर वेट कर रहे हैं और वहाँ पर उनके अरेंजमेंट के लिए कुछ भी नहीं है, कोई शेल्टर नहीं है। तो इंडियन एम्बेसी से मेरी बस यही एक चीज़ है कि वो हेल्प करें हम लोगों की।